हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब मैं ये चेक करूँगी कि अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, यानी जिस वक्त मैं ये रीडिंग करूँगी और जिस वक्त आपके सामने ये रीडिंग आएगी, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ। नॉट कि वो कल रात क्या सोच रहे थे, वो सुबह क्या सोच रहे थे। जिस वक्त या आप ये रीडिंग देखेंगे उस वक्त की, यानी राइट एट द मोमेंट, क्योंकि आई कैन सी दैट यू आर फीलिंग समथिंग डिफरेंट। तो अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। पर्सन इन योर माइंड, देयर थॉट्स। पर्सन इन योर माइंड, their thoughts. Person in your mind, their thoughts. I can see somebody sitting near the lamp. कोई कॉर्नर में काउच पर, कोजी से काउच पर कोई लैम्प के पास बैठा हुआ है। ब्लू कर्टन्स, could be dark grey. At this point of time आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। What are they thinking right now? Rebirth, flowering, the miser. मैं जब डेक ओपन किया था तब माइजर आया था। करेज, द बर्डन। दे आर थिंकिंग अबाउट यू। इनको आपके साथ कुछ इस वक्त ना थोड़ा सा रोलर कोस्टर मोड है। ये कुछ करना चाहते हैं लेकिन ऑब्स्टिकल्स हैं, और दुश्मन कह लें, कुछ ऐसे लोग जो इनके वेल विशर्स नहीं हैं, वो इनके ऊपर नज़रें बहुत ज़्यादा गाड़े हुए हैं। और इनको बहुत शिद्दत से इस बात का एहसास भी है और ख़याल भी है कि मैं अपनी लाइफ में अगर किसी भी पॉइंट पर आकर कुछ नया करूं तो सबकी नज़रों में मैं आ जाऊंगा। तो या तो मैं किसी ख़ातून के नाम पे, जैसे होता है ना वालदा के नाम पर बिज़नेस स्टार्ट कर लेते हैं, सिबलिंग में सिस्टर अगर कोई है, और अगर ये वाकई मैरिड हैं जिनको माइंड में रख के आप रीडिंग देख रहे हैं, या फिर आपके नाम पर, तो दे वांट टू ऐसा लग रहा है कि जैसे ये अपनी रेपुटेशन के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। लोग इनको डिफरेंट डिफरेंट टाइटल्स दे रहे होंगे, इनके कैरेक्टर पर, इनकी इनकी सिचुएशन पर, इनकी रेपुटेशन पर अगर क्वेश्चन कर रहे हैं कि आपके पास अभी भी लेगेसी है, आपके पास अभी भी बहुत पैसा है, अभी भी बहुत सारी चीज़ें, बिकॉज वो देखें कितने जेम्स को वो छुपा रहा है अपने हाथ से, और एक पथरीली सी दीवार के पीछे छुप रहा है, जबकि वो एक्चुअली उसका गाउन है। शक्लें मुख्तलिफ, भेस मुख्तलिफ से बनाए हुए हैं, और होपलेस नहीं हैं ये। इनको मालूम है कि चीज़ें भी बहुत डिफ़िकल्ट हैं, लेकिन ये होपलेस नहीं हैं। ये ज़रूर हो सकता है कि इस वक्त इनके ऊपर बहुत ज़्यादा लोड हो, रिश्तों का लोड हो, रिश्तों की ज़िम्मेदारियों का बहुत ज़्यादा लोड हो, और इनके ऊपर सबने चढ़ाई की हुई है। यानी कि अगर किसी के पास जितनी भी एसेसरीज़ हैं, वो तांबा तोबड़ा लेकर सब कोई, हर कोई इनके ऊपर सवार हो गया है कि तुम इस मुश्किल रास्ते में ना हमें पार करवाओ। तुम्हारी वजह से इनको बहुत ज़्यादा ना, इनको लोग, जैसे मैंने कहा, रेप्यूटेशन क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हुई हुई है। इनको बहुत सारे लोग ब्लेम करते होंगे कि हम आज इस पोजीशन में ना तुम्हारी वजह से हैं, तुम्हारी वजह से हम इस सिचुएशन में हैं, तुमने हमारी बात नहीं सुनी, पता नहीं क्या हुआ होगा। बट राइट एट द मोमेंट आपके पर्सन जो सोच रहे हैं वो, अब आप खुद सोचें, ये जो इमेज है ये कितना ट्रिकी इमेज है। ऊँट को आपने देखा है, ऊँट की चाल, जब आप ऊँट पे बैठते हैं तो लोगों को ऊँट पे बैठने में तफरी आ रही होती है, क्योंकि ऊँट तो बेचारा अपने हिसाब से बिल्कुल सीधा चल रहा है। उसको क्या पता कि जो उसके ऊपर पीछे लोग बैठे हैं वो झूला झूल रहे हैं। उसके ऊपर अगर आप कोई बहुत ही मुशक्क़त वाले पोस्चर में खड़े हो जाएं तो आपका स्टेबल होना कितना मुश्किल हो जाएगा। यही सिचुएशन आपके पर्सन की हुई है, जिसको ये सोचते रहते हैं कि मैं अपनी करंट पोजीशन को, अपनी करंट सिचुएशन को कैसे उसको एक नई शक्ल दूं। और अभी ये बहुत स्ट्रांगली इस बात को सोच रहे हैं। ठीक है, राइट एट दिस मोमेंट, अभी इस वक्त, व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ। पर्सन इन योर माइंड, व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ। पर्सन इन योर माइंड, व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ। पेस, इनसिक्योरिटी, या तो सिक्योरिटी
या फिर इनसिक्योरिटी. दे वांट फन. दे आर थिंकिंग अबाउट स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ. बहुत बैक एंड फोर्थ एनर्जी है. पार्टी करने का दिल चाह रहा है, फन करने का दिल चाह रहा है, लिटरली दोस्तों के साथ ड्रिंक करने का दिल चाह रहा है, लेकिन अक्ल, सूझबूझ, समझ, उम्र, वक्त, हालात ये कहते हैं कि अब इन सब चीज़ों का क्या फ़ायदा. या तो ये रेपुटेशन इनसिक्योरिटी की वजह से बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रहे हैं, या इनको भी लग रहा है कि अब मैं बहुत सेफ़ एंड साउंड हूँ तो अब मुझे फ़न करना चाहिए. बट दिस एलिमेंट इज़ मिसिंग बिकॉज ये जो इन्होंने अपने अंदर एक स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ गेन की है ना, वो इनको अब बहुत सारे बुरे काम करने से रोकती है. तो अभी ये क्या सोच रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे जंग चल रही है, एक 3D वर्ल्ड की और एक 5D वर्ल्ड की. इनका दिल चाह रहा है कि बहुत रेगुलर एक्टिविटी करें, दोस्तों के साथ हल्ला गुल्ला, फन, पार्टी, और फिर इनको लगता है कि यार अब ना ये बातें सही नहीं लगती, ये अच्छा नहीं लगता. आजकल अगर ये किसी इबादत में मशगूल हैं और आप इनको नोटिस करते हैं कि ये कोई इबादत कर रहे हैं, तो ये आपको बहुत ज़्यादा सोचते हैं और इनको इबादत करते वक्त आपका बहुत ज़्यादा ख्याल आता है. तो दैट मीन्स कि ये बात ये बहुत ज़्यादा इस वक्त सोच रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो तब्दील हो गई हैं, मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं, उन्होंने अपनी शक्लें बदल ली हैं, उन्होंने अपने रिश्ते बदल लिए, लेकिन एक ये इसका ख़याल और इसका साथ और इसकी सोच जो है वो पहले ही दिन की तरह अब तक स्पार्कलिंग है. तो ये इनके माइंड में अभी इस वक्त एट दिस पॉइंट बहुत क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये इस वक्त इस बारे में बहुत शिद्दत से एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ये सोच रहे हैं. ठीक है. पर्सन इन योर माइंड, what are they thinking right now? Person in your mind, what are they thinking right now? 8 of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. 10 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. 3 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. 4 of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. And 10 of Cups. आप उनकी या उनके सेकंड हस्बैंड या सेकंड वाइफ हैं. दे वांट टू टेक यू समवेयर. ये आपको मैरिज मटेरियल के तौर पर देखते हैं और इस कमिटमेंट को ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और मे बी ये कहीं मूव करना चाहते हैं. ये इस वक्त ये सोच रहे हैं मैं कहीं ट्रैवल करूं और किसी ऐसी जगह पे ट्रैवल करूं कि ये मेरे साथ हो और किसी को पता ना चले कि ये मेरे साथ है. विद दिस 3 ऑफ पेंटिकल्स, या तो कोई काम का बहाना बनाएं, कोई मीटिंग का बहाना बनाएं, आपके साथ पार्टनरशिप को दोबारा से शुरू करें. 3 ऑफ पेंटिकल्स है तो दैट मीन्स कोलैबोरेशन में दोबारा आना चाहते हैं, बट इनको एक फ़ियर है. विद दिस 4 ऑफ कप्स इनको रिजेक्शन फ़ियर है. इनको लगता है कि अगर इन्होंने ये, इनके माइंड में ये चीज़ चल रही है कि शायद अब आप वेल सेटल्ड हैं, आपकी लाइफ में कोई और रिश्ता है, मतलब कांटेक्ट है या नो कांटेक्ट है मुझे नहीं आइडिया, बट बहुत क्लियर नज़र आ रहा है कि इनको लगता है कि आप कहीं और सेटल हो चुके हैं, क्योंकि एक हाथ किसी और का हाथ थामा हुआ है उसने, और उस हाथ को थामने में ये कार्ड शादी भी शो करता है, कमिटमेंट भी शो करता है, स्टेबिलिटी भी शो करता है, फ़न, सेलिब्रेशन, क्लोजर, ये तमाम चीज़ें शो करता है. तो दे वांट टू कम बैक टू योर लाइफ और दे आर थिंकिंग अबाउट इट. ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इस वक्त. तो ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि इन्होंने जो आपकी ज़िंदगी से मूव ऑन किया, या इन्होंने अभी अपनी ही ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों को पीछे छोड़ दिया है, तो ये एलिमेंट मिस कर रहे हैं. दे वांट यू टू बी विद देम. ये इसमें कोई डाउट नहीं है, चाहे ये कार्ड हो या ये कार्ड हो, इनको आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट चाहिए. और इस फ्रेश स्टार्ट को या आपके साथ मेहनत करनी पड़े, काम करना पड़े, जो कुछ भी करना पड़े, इनको थोड़ा सा भी वक्त मिल जाए. अगर आप इनके साथ एक सीक्रेट डेट पर आ जाएं, तो ये इस वक्त बहुत शिद्दत से इस बात को अर्ज कर रहे हैं कि मैं कुछ ऐसा जादू की छड़ी चलाऊं और ये मेरे पास आ जाए. एंड एट द सेम टाइम एफ़र्ट करने में खुद तो कुछ नहीं करना, और अगर ये एफ़र्ट करने में आपका इनपुट चाह रहे हैं, तो देयर इज़ अ बिग एंड स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के विद दिस 4 ऑफ कप्स,
इनको रिजेक्शन फियर है, इनको डर लगता है कि मैं इतना करेज दिखाऊं, तो शायद इनको ये भी होता होगा कि इनको वही वाली फीलिंग आती होगी कि हो सकता है किसी पॉइंट पर आकर इन्होंने आपके साथ ये किया हो, तो फिर अब ये किसी और के साथ अगर ऐसी फीलिंग रख रहे हैं, किसी और के लिए ऐसा सोच रहे हैं, तो वहाँ से इनके साथ ऐसा हुआ हो, तो इनको ये बहुत ज़्यादा होता होगा कि फिर हाथ से सारी ही चीज़ें चली जाएंगी, यू नो। तो पर्सन इन योर माइंड, व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ? लेट्स सी कि यहाँ पर ये 8 ऑफ कप्स क्यों आया है। देखा, मूव ऑन जो किया है ना, उसमें ये स्पीड चाहते हैं कि मैं जल्दी से कोई फ़ैसला करूं और उस फैसले में मैं जल्दी से अपनी ख्वाहिश बता दूं। ये इस वक्त बहुत तेज़ी से ना इस बात के बारे में सोच रहे हैं कि मैं जल्दी से रश करूं, और अगर मुझे सफ़र करना पड़े सफ़र कर लूं, मुझे कहीं जाना पड़े मैं कहीं चला जाऊं, मैं कहीं आना चाहता हूं मैं कहीं आ जाऊं, मैं इसके पास पहुंचना चाहता हूं मैं इसके पास पहुंच जाऊं, और मैं इसको सरप्राइज़ कर दूं। मैं बस, मेरा दिल चाह रहा है तो बस मैं इसको सरप्राइज़ कर दूं। 10 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ क्यों आया है? नाइट ऑफ कप्स। हो सकता है आपको किसी बात पर मनाना चाहें, कोई सॉरी करना चाहें, क्योंकि इस वक्त अगर ये चीज़ इनके माइंड में आ रही है कि दे वांट टू स्पेंड सम टाइम विथ यू, तो ये आपको कुछ डेफिनेटली कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं, ये आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। तो ये आपको कोई प्लान, कोई डेट, कोई प्रपोज़ल ऑफ़र कर देंगे कि यार चलो प्लीज़ यार ये ट्राई करो, प्लीज़ करते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स 2 ऑफ पेंटिकल्स को स्टक, जगलिंग, लाइफ का बैलेंस, डिस्टेंस है आप दोनों के दरमियान, ये कहीं है आप कहीं हैं, बीच में समंदर है, दूर कश्ती है, फाइनेंसेस का प्रॉब्लम और रिलेशनशिप का प्रॉब्लम। 4 ऑफ कप्स, रिजेक्शन फियर, मैंने देखे कहा था, यूनियन, इस वक्त डेस्परेटली यूनियन चाहते हैं ये आपको बहुत तशनगी से, जिसको कहना चाहिए ना, शिद्दत से ये आपको अर्ज कर रहे हैं। इनको आपकी कंपनी, आपका साथ, आपकी एग्जिस्टेंस, आपका लम्स, आपकी प्रेजेंस बहुत ज़्यादा इनको चाहिए है। चाहे इनको इस बात का भी पता है कि कुछ भी हो सकता है, ये जितना जो कुछ सोच रहे हैं ये इसमें कुछ भी हो सकता है, लेकिन सोचने पे किसी की कोई पाबंदी नहीं है। 10 ऑफ कप्स यहाँ क्यों आया है? पेज ऑफ पेंटिकल्स। क्या देंगे ये ऑफ़र आपको? कमिटमेंट में, सॉलिड स्टेबिलिटी में क्या देंगे? दे डोंट हैव एनीथिंग टू ऑफ़र, इसीलिए शायद ये चुप भी हो जाते हैं। मैं क्या, मेरे और इसके एक अनसर्टेन फ्यूचर वाली बात होती है ना, कि बेयकीनी सी कैफियत है कि रिश्ते का क्या एंड है, कुछ भी तो नहीं है, लेकिन फिर भी अभी इस वक्त इस पॉइंट ऑफ टाइम पे दे आर थिंकिंग अबाउट यू शुड बी विद देम, इनको आप हर हालत में चाहिए और इनको बहुत ज़्यादा अर्ज हो रही है, ये मैं आपको बता दूँ। चाहे इनकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस क्या हो रही हों, इनका जो कुछ भी ये कर रहे हों, इनके माइंड में आप मुस्तकिल हैं। सो व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ? दे आर थिंकिंग अबाउट दिस। ठीक है जनाब, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही मेरे सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो अपना बेहद ख्याल रखिए। बाय बाय।